जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों ही तिथि पितरों के लिए समर्पित होती है। इस दिन पितरों के देवता अर्यमा की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष का माह भी कहा जाता है। अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पौष माह में पड़ने की वजह से यह अमावस्या विशेष लाभदायी और शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके भक्त भजन और कीर्तन करते हैं। अब आप सुनिए पौष अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण को एक अत्यंत ही बुद्धिमान और सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। जब वह विवाह योग्य हुई तो बहुत ही प्रयास करने के बाद भी उसका विवाह तय नहीं हुआ। निराश होकर ब्राह्मण ने एक साधु की सेवा की और अपनी पुत्री के लिए वरदान मांगा। साधु ने कन्या के विवाह के लिए उपाय बताया और कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार की बहू अत्यधिक पतिव्रता है। यदि तुम्हारी कन्या उसकी पत्नी की सेवा करे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। साधु की बात मानकर कन्या ने ऐसा ही किया। अब वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठती और उनके घर पर जाकर साफ सफाई करके उनकी सेवा करने लगी। घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान रह जाती कि हर रोज उसके जागने से पहले उसके घर में साफ सफाई कौन कर जाता है। एक दिन स्त्री ने उस कन्या को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उस साधु द्वारा बताई गई सारी बातें स्त्री से कही। उस स्त्री ने कन्या की सेवा से खुश होकर उसने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया और शीघ्र ही विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन ऐसा करते ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। उस स्त्री ने हार नहीं मानी और अपने पति का जीवन दान मांगने के लिए आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने लगी और भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना करने लगी। वह दिन पौष अमावस्या का दिन था। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है और भगवान विष्णु का ध्यान लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अमावस्या के दिन किसी दूसरे व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन दूसरों को खाने से संचित किए हुए पुण्य का नाश होता है। अमावस्या के दिन प्रेतात्माएं अधिक सक्रिय होती है। इस कारण हर व्यक्ति को बुरे कार्यों तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। अमावस्या के दिन बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। इस दिन सिर धोना अशुभ माना जाता है तथा इससे जीवन में बाधाओं का आगमन होता है। पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। यदि सुविधा है तो नदी या सरोवर में स्नान करें। इसके पश्चात घर पर आकर आचमन करें एवं शुद्ध वस्त्र या नवीन वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले। उस जल में लाल पुष्प व लाल चंदन डालें और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए काले तिल हाथ में लेकर पितरों का भी तर्पण करें। पौष अमावस्या के दिन दोपहर के समय पितरों के नाम से तिल और जल लेकर पूजन किया जाता है। इस दिन पीपल की पूजा भी की जाती है। साथ ही पीपल की 8 या 108 परिक्रमा अवश्य की जाती है। इस दिन जरूरतमंदों तथा गरीबों को भोजन दे एवं धन का दान दे। गाय को रोटी भी अवश्य ही खिलाए। पौष अमावस्या के दिन शिव जी, पार्वती एवं तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए पौष अमावस्या के दिन रुद्राभिषेक किया जाता है। पौष अमावस्या के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर परिक्रमा करें। सूर्यास्त के बाद हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल से दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़े। इस दिन शिवलिंग के पास दीपक जलाए जाते हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से दूर रहे। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।